आम्रपाली एक ऐसी वेश्या जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, जिसके नृत्य पर सम्राटों के तख्त डोलते थे, मगर जिसकी आत्मा हर रात अकेली सिसकती थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई भगवान गौतम बुद्ध से, और वही क्षण उसका मोड़ बन गया जहां एक नगर वधू आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ी। यह सिर्फ किसी स्त्री की कहानी नहीं, यह उस युग की सबसे सुंदर और सबसे दुखी स्त्री की कहानी है, जिसने जीवन और मुक्ति दोनों को बेहद करीब से देखा। एक कहानी जो रुला भी सकती है, सिखा भी सकती है, लेकिन उससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। कहा जाता है आम्रपाली का जन्म वैशाली के एक आम्र वृक्ष के नीचे हुआ था। एक नवजात कन्या जिसे किसी ने छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई चांद धरती पर उतर आया हो। उसका नाम पड़ा आम्रपाली, यानी आम्र वृक्ष की लता। समय के साथ वो इतनी सुंदर हुई कि जब वैशाली की स्त्रियां नदी में जल भरने जाती तो उनके पतियों की निगाहें आम्रपाली के आंगन में अटक जाती। उसकी आंखों में जादू था, आवाज में संगीत और चाल में कविता। नृत्य, गायन और विद्या में वो अव्वल थी, मगर ये सब उसकी नियति नहीं बचा सके। आम्रपाली पुंडरीक नामक एक वीर योद्धा से प्रेम करने लगी। दोनों के बीच चुपचाप प्रेम पनपता गया। दोनों ने चुपचाप एक दूजे को जीवन साथी मान लिया, लेकिन प्रेम कहां सत्ता की राजनीति के आगे बचा है। वैशाली के शासकों को आम्रपाली की सुंदरता का राजनीतिक इस्तेमाल करना था। उनका मानना था कि ऐसी रूपवती स्त्री को नगर वधू बनाकर विदेशी राजाओं और व्यापारियों को आकर्षित किया जा सकता है। व्यापार और कूटनीति दोनों में लाभ मिलेगा। एक सभा बुलाई गई और आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया, बिना उसकी मर्जी के। जब पुंडरीक को यह झांत हुआ, वह दरबार में जाकर विद्रोह कर बैठा, पर सत्ता बहरे कानों से नहीं सुनती। उसे देशद्रोही कहकर बंदी बना लिया गया और कुछ ही दिनों में उसकी हत्या कर दी गई। आम्रपाली की आंखों में उस दिन जो आंसू आए, उन्होंने उसके अंदर की औरत को तोड़ दिया। उसके प्रेम की समाधि वहीं बन गई जहां पुंडरीक का रक्त बहा था। अब वो नगर वधू थी, वैशाली की सबसे अमूल्य धरोहर, जिसकी एक मुस्कान के लिए राजा मोहरें लुटा देते। उसका कोठा साज सिंगार, गीत संगीत और राजाओं के दरबारों जैसा था। मगर हर शाम जब महफिल खत्म होती, आम्रपाली उस टूटे आईने के सामने बैठ जाती जिसमें सिर्फ एक थकी हुई आत्मा दिखती। वो हर रात खुद से पूछती, क्या यही जीवन है? क्या सुंदरता ही मेरे जीवन की सीमा है? क्या मैं सिर्फ एक देह हूं? इसी अशांति के बीच वैशाली में एक दिन भगवान गौतम बुद्ध आए। उनके उपदेशों की चर्चा हर ओर थी। उन्होंने किसी धर्म के नाम पर नहीं, इंसान की पीड़ा के नाम पर बात की थी। आम्रपाली ने जब सुना कि एक महात्मा आत्मा की शांति की बात करता है, वह खिंची चली गई। सभी हैरान थे जब नगर वधू बुद्ध की सभा में पहुंची। कुछ भौंचक के, कुछ तिरस्कार में डूबे, मगर बुद्ध की दृष्टि में न वेश्या थी, न कुलवधू, बस एक जिज्ञासु आत्मा थी। क्या मैं भी मुक्ति पा सकती हूं? आम्रपाली ने कांपती आवाज में पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। पाप और पुण्य शरीर के नहीं, मन के कर्म हैं। जो जाग जाए वही मुक्त हो सकता है, तुम भी। वही क्षण था जब आम्रपाली ने एक और जन्म लिया, सचमुच एक नया जीवन। उस रात आम्रपाली ने अपने सारे गहने, रेशमी वस्त्र और धन बुद्ध के संघ को दान कर दिए। उसने नगरवधू का जीवन त्याग दिया। अब वो आम्रपाली नहीं रही, एक साध्वी थी। उसने बुद्ध की शरण लेकर संयम और ध्यान को अपनाया। लोग हंसते थे, उसे पाखंडी कहते थे, मगर आम्रपाली अब केवल समाज की नजरों में नहीं, अपनी आत्मा के सामने खड़ी थी। उसने समाज की हजारों दुखी स्त्रियों को सहारा दिया, उन्हें शिक्षा दी, आत्मसम्मान सिखाया। कई वर्षों बाद आम्रपाली एक आम्र वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थी। वही पेड़ जहां कभी उसका जन्म हुआ था, वहीं उसने अंतिम सांस ली, किसी शोर के बिना, किसी विलाप के बिना। कहा जाता है उस रात आम के पत्ते भी थम गए थे और बुद्ध ने कहा था, आज एक आत्मा ने अपने भीतर का दीपक खुद जलाया। आम्रपाली की कहानी आज भी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या किसी स्त्री का मूल्य सिर्फ उसके रूप और शरीर में है, या क्या उसे भी आत्मा और चेतना के स्तर पर समझा जा सकता है? वो वेश्या थी, हाँ, मगर उससे पहले वो एक प्रेमिका थी, एक कलाकार थी, एक विद्रोही थी, और अंत में
एक मुक्त आत्मा। जय हिंद।